मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। आज सत्संग के माध्यम से 3-4 विषय पे बात होगी। सच्चा भेदी गुरु, उसकी पहचान क्या है और उनसे किस तरह का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और हमारी जो रहनी गहनी है उस पे भी कुछ प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन जो सवाल खड़े हैं हमारे भाइयों के, वो वाकई ही उचित भी है। क्यों, आज के दौर में सच्चा गुरु कौन है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी इतना आसान नहीं है सच्चे गुरु की शरण तक पहुंचना। लेकिन साहिब वो रास्ता बता रहे हैं जिससे आसानी से घर बैठे सतगुरु की, भेदी गुरु की प्राप्ति होगी। हमें कोशिश करनी है ध्यान से साहिब की वाणियों को सुनना है। और जितना थोड़ी बहुत हमारे अंदर जो बुद्धि विवेक साहिब ने दे रखा है, सभी को दे रखा है, जैसा हम समझे हैं वैसा आपके सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे। तो धीरज रखें, ध्यान से सुनना है। साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे तासिर कर दे कोस। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे तासिर कर दे कोस। अब ये थोड़ा सा सीधा सीधा समझते हैं ना तो भाव कुछ अलग ही है। कह रहे हैं जो मार्ग चलता हुआ गिर जाता है, मार्ग पे चल रहा है और वो गिर जाता है, साहिब बोल रहे हैं उसको कोई दोष नहीं है। जो बैठा है तासिर कर दे कोस, इसका भाव है, कह रहे मेरे सतुपदेश को जिसने ग्रहण किया है, किसी कारणवश वो गिर गया है, मान लो रुक गया है, साल 2 साल चला और वो गिर गया या वो दूसरे तरफ चला गया, कह रहे उसको दोष नहीं है। क्यों, जो जितना चला है उसकी बाह पकड़ी जाएगी जब भी समय आएगा, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में। लेकिन साहिब कह रहे कहे कबीर बैठा रहे ता सिर कर दे कोस, कह रहे जो बैठा है, जिसने मुझे नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, अपना आदि अंत की जिसे पहचान नहीं हुई है, वो उस तेली के जो तेली का जो बैल है वो उसके समान है। कह रहे तेली के जो कोलू होता है, तेली बैल की आंखों पे पट्टी बांध देता है और वो चक्कर काटता रहता है। तो बैल सोचता है भाई सारे दिन उसने चक्कर काटा है, कोलू को चलाया, जब तेल निकाला जाता है तो आज
तो आधुनिक युग है, पहले ऐसे तेल निकलता था। तो बैल सोचता है आज तो मैं बहुत चला हूं, 50 कोस दूर चला गया हूं आज, लेकिन जब पट्टी खोली जाती है तो बैल अपने आप को वहीं पाता है जहां वो सुबह था। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं जो सत उपदेश पे को जिसने नहीं जाना, जब जाना ही नहीं तो वो चला कहां। तो उसकी आंखों पे उस बैल की तरह पट्टी बंधी हुई है, वो असत्य मार्ग पे चलता रहा। तो जीवन जब समापन पे होता है तो बड़े गर्व से कहता है मैंने तो बहुत भक्ति की है, तो मेरा तो मुझे तो लौट के यहां आना नहीं है, मेरा तो स्थान कहीं ऊपर ही होगा। लेकिन जब पट्टी खोली जाती है, जब प्राण छूटते हैं शरीर को छोड़ के जब प्राण निकलते हैं, तब वो पट्टी खुलती है, तब उसको पता चलता है मैं तो जहां था वही हूं, कुछ नहीं बना। तो इसलिए साहिब ने वानियों में बहुत गहराई है। अब आते हैं सच्चे भेदी गुरु के विषय में साहिब ने क्या कहा है। साहिब ने वाणी में कहा है ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं, बेहद अपने आप ही उपजे, बेहद के घर माही। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं ये सब गुरु है हद के और बेहद के घर नाही, बेहद अपने आप ही उपजे, अनुभव के घर माही। क्यों हम बेहद में रहते हैं, बेहद में ज्ञान कथते रहते हैं, ज्ञान सुनाते रहते हैं हद में बैठ के, और बेहद की हमें कुछ खबर ही नहीं है। जब बेहद इस घट में प्रकट होता है तो कथुना कछुना ही, फिर कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। साहिब ने कहा है ना बेहद की गम होएगी तो कथना कुछ नाही, हद में बैठा कथत है बेहद की गम नाही। अब हम प्रवचन तो करते रहते हैं, बहुत गुरु लोग प्रवचन करते रहते हैं, रोज प्रवचन करते रहते हैं, लेकिन हद में बैठ के बेहद की तो गम है नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। जब बेहद की गम होगी तो कथना कुछ नहीं। जब वो स्वरूप सर्वत्र चारों तरफ निरंतर है तो क्या कथोगे, वहां तो मौन हो जाता है इंसान। अब आते हैं सतगुरु कबीर साहिब ने बेहद का गुरु, भेदी गुरु, सच्चा गुरु कौन होता है, कब पता लगेगा कि हम सच्चे गुरु की ही शरण में हैं। देखिए सबका आधार क्या है, लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष। और उस मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने गुरु धारण किया है। अगर गुरु धारण करने के बाद अगर कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ये बात की बात है, तो जो अनुभव होता है, मान लीजिए सच्चा गुरु हमें मिल गया तो गुरु को हम नहीं बनाते, गुरु हमें अपनी शरण में लेता है। जब शरण में ले लेता है
वो हमारा आहार व्यवहार सारी चीजें समझाने के बाद उस मार्ग पे दृढ़ता से चलना है, तो सतगुरु जो होता है वो अंतर में अनुभव देता है। इस बात को हम नहीं खोलेंगे किस तरह से अनुभव होते हैं। किस तरह से सतगुरु कबीर अनुभव देते हैं बैठ के। तो जो अनुभव दिया है, जो बताया है अनुभव में, वो है सत्य नाम, सत्य मार्ग, निस्सव रूप नहीं, सत्य मार्ग, आत्म ज्ञान। और जिसने अनुभव दिया है वो कौन है? सच्चा गुरु, देही गुरु नहीं। माना 100-200 किलोमीटर दूर हमें कोई गुरु मिला, हमने उसको गुरु बना लिया, उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया, उन्होंने जो समझाना था समझा दिया, तो वो देही गुरु बनाया हमने। उनके उपदेश को जो हमने फॉलो किया, उस पर चले सत्यता से, तब अनुभव जो हुआ है, जो बताया जा रहा है, अनुभव में कोई चमत्कार नहीं दिखाई जाएगा, कुछ बताया जाएगा। हमारा जो मनोबल है, ताकि वो बढ़ता रहे, दृढ़ता, और उसमें दृढ़ता आती रहे, हमारा मनोबल बढ़ाया जाता है। ऐसे इस तरह से अनुभव कराया जाता है। जो अनुभव में बताया जा रहा है वो है सत्य मार्ग, आत्म ज्ञान, वह सतनाम। और जो अनुभव दे रहे हैं वो है भेदी गुरु। वहां देही गुरु में बनाया था, अंतर में बैठ के भेदी गुरु। एक कबीर साहब ने भी कहा है, मैं अपने भक्तों को अनंत सब रूपों में होकर उनका मार्गदर्शन करता हूं। स्वयं कबीर साहब ने कहा है, ये बीजक में कहा है, और हमने प्रत्यक्ष देखा है। ऐसा ही होता है। अब जो बताया जा रहा है इसे गांठ बांध के अच्छे से रख लेना और इसी को याद रखना। अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो हमारा गुरु सच्चा नहीं है। वो बेहद गुरु घट में बोलता है। शिष्य की ताकत ही नहीं है, भेदी गुरु को खोज ले। सामने आ भी गए, नहीं पहचानेंगे। कबीर साहब को पहचाना किसी ने? नहीं पहचाना। अब चलो पहचान ही ले लेते हैं। साहिब को क्यों नहीं पहचाना? और जब पहचाना गया तब क्या हुआ? साहिब ने अपनी वाणी में ही कहा है, चंदन गया विदेशिड़े, सब कोई कहे पलास। चंदन गया विदेशिड़े, सब कोई कहे पलास। ज्यो ज्यो चूल्हे झोंकिया, ज्यो ज्यो चूल्हे झोंकिया, त्यों त्यों अधकी बास। चंदन गया विदेशिड़े, सब कोई कहे पलास। देखो कितनी सुंदर वाणी है भाई। जितने भी सतगुरु आए, सच्चे गुरु आए, उनकी परख नहीं कर पाया कोई। गुरु नानक देव जी को ले लीजिए, उन्होंने कितना वर्णन किया,
हर कोई उनको नहीं जान सका। तो यहां पे कहा गया है चंदन गया विदेशड़े, यहां पे चंदन गुरु को बताया गया है, सच्चे गुरु को। जब वो भ्रमण करता है, हंसों को ढूंढता है, उनको उपदेश देता है, तो कह रहे सब कोई कहे पलाश। पलाश कहते हैं ढाक का पेड़ होता है। चंदन रूपी सच्चा गुरु वो सत उपदेश देने के लिए जो जो अधिकारी है वो निकला, लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या कहा, उनको पलाश, मान लो एक पथ से भ्रष्ट या पाखंड फैलाने वाला, कबीर साहिब को भी ऐसे कहते थे, ये तो हमें पथ से भ्रष्ट कर रहा है। तो चंदन रूपी जो गुरु है उसको लोग क्या कहते हैं, ये तो पलाश है, ढाक है, ये कोई गुरु है? आज भी ऐसा ही होगा। गुरु अपनी हस्ती, कोई चमत्कार, अपनी हस्ती, कोई आडंबर नहीं करते हैं, पहचानना मुश्किल है। कह रहे ज्यो ज्यो चूल्हे झोंकिया, त्यों त्यों अदकी बास। चूल्हे, ज्यो ज्यो चूल्हे झोंकिया, जिन जिन को उपदेश दिया, उन सच्चे गुरु, जो चंदन रूपी गुरु ने जिन जिन को उपदेश दिया, उनके अंदर वो प्रेम अग्नि ज्यो ज्यो अदकी बढ़ी, तो चारों तरफ वो मदहोश कर देने वाली सुगंध फैल गई। तो उन्होंने पहचाना ये चंदन है, ये चंदन है, हम जैसे अज्ञानियों के बस की नहीं है। हम तो पलाश को चंदन मानते हैं भाई, असत्य उपदेशक है उनको हम चंदन मानते हैं। अगर चंदन स्वरूप गुरु आ गए तो उनको तो मानना ही नहीं है, उनको तो मान ही नहीं सकते हम। क्यों? हमें तो अच्छी वेशभूषा, अच्छी मीठी वाणी हो। साहिब ने तो ये कहा ना, जेता मीठा बोलवा तेता साधु ने जान। कह रहे जो जितना जरूरत से ज्यादा मीठा बोलता है वो साधु नहीं है। कहां तक परख करेंगे हम? और साहिब ने क्या कहा है, जहां गाहक तहां मैं नहीं, तहां मैं वहां गाहक नहीं। परिचय बिना फूला रहे, पकड़ शब्द की बाही। कह रहे जहां मेरे गाहक हैं वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां गाहक नहीं। कह रहे परिचय बिना फूला रहे, पकड़ शब्द की छाई। अब देख लीजिए, आज करोड़ों में सतगुरु कबीर साहिब के गाहक हैं। ये तो झूठ नहीं है। करोड़ तो गिनती, एक हम समझने के लिए ले रहे हैं कि करोड़ों में पता नहीं जन कितने हैं। आज असंख्य कबीर साहिब को चाहने वाले बहुत हैं, कबीर साहिब के ग्राहक बहुत हैं, लेकिन कबीर क्या कह रहे हैं, मैं वहां नहीं हूं। वो जानते हैं ये सब नकली है, विषय वासना इनसे छोड़ी नहीं गई। कह रहे जहां गाहक था मैं नहीं, और जहां मैं वहां गाहक नहीं। कह रहे जहां मेरा वास है वहां कोई गाहक नहीं है।
कह रहे परिचय बिना फूल आ रहे, बिना परिचय तो हमें कुछ है नहीं, ना कोई अनुभव है, ना कोई सतमार्ग है, ना कोई सच्चे गुरु की शरण है, बस एक नाम कबीर का ले रहे हैं। ये तो वही बात होगी, काल भगवान ने कहा था कलयुग में ले जाना कबीर साहब, जितना मर्जी अपने अंशों को ले जाना है। कह रहे आप लेके कैसे जाओगे, मैं ऐसा माया का जाल फैला दूंगा, नाम कबीर का लेंगे और भक्ति मेरी करेंगे। और ये आज हो भी रहा है। कह रहे परिचय तो कुछ है नहीं, बस अहंकार में फूला हुआ है, मैं इतना बड़ा शिष्य हूं, मैं इतना बड़ा गुरु हूं। कह रहे पकड़ शब्द की बाई, शब्द को पकड़ मेरे भाई, तब असल में मेरे ग्राहक बनोगे, तब ठप्पा लगाऊंगा आपके ऊपर, तब कहलाओगे मेरा वंशज। पर आज तो हम दिन कहां उलझ के रह गए हैं, अंतों में पंथों में। साहिब ने कहा मेरा कोई अंत पंथ नहीं है, मेरा तो एक सत मत है, जो मेरी मति के अनुसार चलता है वही मेरा वंशज है। और साहिब ने क्या कहा है, दो तीन वानियां इनको ले लेते हैं, तभी तो पता चलता है सच्चे गुरु की शरण में है या नहीं है। पढ़ना लिखना चातुरी, नहीं ये दूसरा शब्द है। कबीर पढ़ना दूर कर, कबीर पढ़ना दूरी कर, पुस्तक दे बहाए, बावन अकिसर सोधी कर, सतनाम लो लाए। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं ये पढ़ना गुनना ये सब बंद कीजिए, और ये जो पुस्तकों का अंबार लगा रखा है ना, इनको सबको बहा दीजिए। करना कितना है, 52 अक्षर शोध के सतनाम लोला है, सतनाम से अपनी लिव लगा लीजिए। बस इतना ही धर्म ग्रंथों का माध्यम है, 52 अक्षर शोध के स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्र आदि ये सब पौ माया है। इनको शोध के अच्छे से इनका परख के अच्छे से विचार करके इनको छोड़ दीजिए और सत्य नाम से लगन लगा लीजिए। लेकिन ऐसा हो भी नहीं रहा है भाई, पूरा जीवन प्रवचन चलता है, पूरा जीवन हम सुनते सुनते नहीं थकते, हमारे गुरुजी सुनाते सुनाते नहीं थकते। साहिब कह रहे हैं भाई इतना ही करना है, पता नहीं है उसको पता ही तो करना है, आदि और अंत को जानिए। जब जान गए तो सब कुछ अलग रख दीजिए और सत्य नाम से डोर लगा लीजिए। लेकिन ऐसा डोर तो लगती नहीं है, बस सुनने में चल रहा है। तो काल भगवान ने कहा है नाम कबीर का लेंगे, भक्ति मेरी करेंगे। आगे कह रहे पढ़ना गुनना चातुरी, ये तो बात सहल, और काम दहन मन वसीकरण, गगन चढ़न मुश्किल। कह रहे पढ़ना गुनना चातुरी ये तो बहुत सहल है, ये तो बहुत सरल है। अब देखो हम भी आपके सामने साहिब के खूब प्रवचन बोलते हैं, कम से कम 40 मिनट 35 मिनट
क्यों समय पे भी ध्यान रखते हैं तब इतना समय हो जाता है। तो ये कह रहे हैं साहिब, पढ़ना गुनना चातुरी ये बड़ा सरल है। काम दैन मन वसीकरण, गगन चढ़न मुश्किल। गगन चढ़न का मतलब है प्रकृति से पार आपको जाना है, आपकी अपनी सूरत को लगाना है। काम वासनाओं को, इंद्रियों को मारना है, तब मन उदास होगा। जिसको कहते हमने वश में कर लिया, जग से मन उदास होना चाहिए। लेकिन ये काम मुश्किल है। साहिब कहते हैं ना मुश्किल है, तो हमें वो मुश्किल ही मानना है, इतना आसान नहीं है। अब सतगुरु कबीर साहिब ने धर्मदास जी को कहा था, जब बीजक भी लिख दिया गया तो चर्चा चली निस्वरूप उस भेद को किसे देना किसे नहीं देना। तो धर्मदास जी ने जब कहा इसको गुप्त ही रखना है, तो फिर देना किसको है? साहिब जो आप कह रहे हो इसको गुप्त रखना है, इसकी महक नहीं जानी चाहिए बाहर, तो देना किसको है? तब साहिब ने कहा है, क्या था, इससे भक्ति, इससे भक्ति सो गुप्त है, सुन धर्मदास सुजान, भक्ति करे भर में नहीं, सोई भगत परमान। तब साहिब ने कहा इससे भक्ति सो गुप्त है, सुन धर्मदास सुजान। तो धर्मदास तो सुजान थे ही, वो तो साहिब के पवित्र हंस आत्मा थी। धर्मदास जैसा तो और किसी पे नहीं बना जाता। तो उन्होंने एक जगह भी कहा है, हे धर्मदास, अगर तेरे जैसा अन्य कोई जीव अगर मुझे मिलता है तो मेरे से उस सत्य उपदेश को बगैर बताए नहीं रहा जाएगा। साहिब ने बिल्कुल खुलकर बता दिया है। साहिब तो तैयार है, क्यों वो तो घट में बैठे हैं। कब धर्मदास जैसे बने तब तुरंत साहिब प्रकट और पल भर में निहाल। इतना बड़ा भी नहीं है मुक्ति मार्ग, समझ शरीकी की बात है या देखा देखी की बात है। कह रहे हैं जो ये भेद देना किसको है? जो सत्य मार्ग जिसको दिया जाए उसको ये देख लेना वो दृढ़ता से चले, पलट पलट नहीं जाए। भाई पलट नहीं जाए, जो दृढ़ता से आगे बढ़ता जाए। जब पता चले अब ये किसी भी हाल में वापिस हटने वाला नहीं है, तब वो निस्वरूप की प्राप्ति करानी है। निस्वरूप की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। और जिनको हुई है, हम 24 घंटे उनके साथ रहे हैं, उनका कैसा आचार विचार, रहना कहना सुनना सब पता है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने देखो सबसे पहले साहिब का जो हंस होगा
वो नीर, एक हंस पक्षी होता है ना, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, एक विशेषता होती है उसमें, एक गुण होता है। कह रहे वो हंस बनना होगा, झूठ और सत्य की परीक्षा कीजिए। आपके सामने साहिब का मूल ग्रंथ बीजक चल रहा है, अच्छे से पढ़ें, विचार करें, झूठ क्या बताया जा रहा है, सत्य क्या है, उनकी परीक्षा करें, झूठ को त्यागें, सत्य को ग्रहण करें। और इसके साथ साथ जो विशेष ध्यान देना है, हमारा आहार और हमारा जगत व्यवहार, जब तक ये ठीक नहीं होगा, साहिब के वचनों पे भी विश्वास नहीं होगा, कहीं भी विश्वास नहीं होगा। जहां विश्वास होगा वो विश्वास हमें 84 में लेके जाएगा। हमारा आहार शुद्ध और व्यवहार शुद्ध, कोई भी व्यवहार है हमारा, चाहे हम किसान हैं, या हमने कोई डेयरी पालन किया हुआ है, या हम कोई दुकानदार हैं, या कोई नौकरी पेशा करते हैं, या कोई हम किसी पद पे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, पूर्ण सत्यता उसमें होनी चाहिए, पूर्ण सत्यता उसमें होनी चाहिए। तब देखना क्या आनंद आता है। साहब ने एक वाणी भी कहा, वाणी में कहा है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिली गए, फीकी परी बरात। यहां सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं, देखने की, लिखा लिखी की बात नहीं है। एक जगह का है ना, कागज लिखे कागदी क्यों व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि क्या लिखे तित देखे, जित देखे तित पीव। ये तो संसारी जो कारोबारी है वो उनका काम है, तो बही लिखना या कोई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करना। कह रहे आत्म दृष्टि का लिखे, जित देखा तित पीव। भाई दुल्हा दुल्हन को मिलना है, बाकी तो कुछ नहीं रह गया। जब तक दुल्हा दुल्हन नहीं मिलते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बारात जाती है, आजे गाजे बाजे और विषय विकार रूपी नाना प्रकार की दावतें। उन सारे झमेले में हुआ क्या, दुल्हा दुल्हन मिल गए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया और सब कुछ उजड़ गया। तो ये सारा जो भी माया का बखेड़ा है, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये तो देखा देखी की बात है, कहीं लिखा लिखी में कुछ नहीं है। अभी बताया पढ़ना गुन्ना चातुरी, ये तो सब सहल है। काम दहन मन वसीकरण, गगन चढ़न मुश्किल। जब दुल्हा दुल्हन मिल जाते हैं ना तो सब कुछ उजड़ जाता है, ना वहां कोई समियाना रहता है, ना कोई दावत रहती है, ना वहां बाराती रहते, सब खत्म हो जाता है। इस पिंड में ही वो बारात है, इसी में समियाने लग रहे हैं, इसी में वो विषय वासनाओं की जो दावत है वो चल रही है। जब पिंड से निकल के आत्मा परमात्मा में लीन होगी, ये तो उजड़ गया, उजड़ गया। जिस मंदिर में जो दीपक जल रहा था
वो दीपक ही को उठा के कोई ले गया तो काहे का मंदिर, वो तो मंदिर में अंधेरा छा गया। उस मंदिर की जो सौंदर्य था, जो प्रकाशमान था, वो दीपक से था, दीपक रहा नहीं। तो जिसमें बैठकर हम सब कुछ कर रहे हैं, जिस दिन ये जीव आत्मा शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर को धारण करती है, इसकी दुर्दशा हम सबको पता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, मतलब कि जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़ भक्ति करे संत का आवे सोए। जैसो मन मन रमो जगत में तैसो नाम रमाए, ऐसी भी एक वाणी है। अरे सारा ध्यान हटा के हमें उस परम तत्व परमात्मा में, उसका चिंतन में लगाना है। चिंतन तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो जान ही गए हम कि परमात्मा की अवस्था कहां है। अंड पिंड ब्रह्मांड से पार, अगर नहीं हम समझ पा रहे कैसे ध्यान लगाएं। मान लीजिए कोई 1,00,000-2,00,000 रुपए हम बड़ी मेहनत से कमा के लाए और वो रास्ते में निकल गए, घर आके देखा तो पैसे ही नहीं है, तो क्या चिंतन होगा फिर हमें? चिंतन तो होगा, हम खाएंगे भी, 2-4 रोटी खाते तो भूख कम होगी, और भूख होगी कम जब मालिक का चिंतन होता है, तो भूख भी कम होती है और नींद भी कम होती है। तो वो उस पैसे की चिंतन में लगा रहता है, वहां तक तो थे, वहां मैंने निकाले जन वहां गिर गए, क्या उस रास्ते का वो चिंतन करता है, कहां गिरे, वहां तो नहीं गिर गए, ये है। तो ऐसे ही जब परमात्मा का चिंतन करेंगे, आपको बार बार बताया गया, जैसे ही चिंतन हमारा शुरू होगा, कब? अपना आहार और व्यवहार को शुद्ध करने के साथ, तो अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हां, केवल इतना जरूर पूछोगे कि इस तरह, पहले तो ये नौबत ही नहीं आती है, जो साहिब उपदेश करते हैं तो उस उपदेश को समझने का विवेक भी देते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। भेदी गुरु मात्र 4-5 मिनट में वो भेद समझा के आपको विदा कर देगा, अपने पास नहीं रहने देगा आपको। क्यों? वो जित देखे तित पीव, उसके पास इतना समय नहीं है। जब भेदी गुरु आपको अपनी शरण में लेगा तो आपको गुरु दिखाई देगा, गुरु को आप नहीं दिखाई देंगे। क्यों? आपके अंदर वह स्वरूप दिखता है गुरु को। गुरु फौज इकट्ठी नहीं करता, अपने अपने जहां से आए अपने अपने ठिकाने जाओ, जो बताया है वैसे चलते रहो, और गलती करोगे तो अनुभव के द्वारा सुधार दिए जाओगे। ये सच्चे गुरु की पहचान होती है, ना कि ये पूरा उम्र सत्संग में लगाए रखें, आपको सेवा भजन सुमरन करते रहें। भाई आहार व्यवहार सुधर जाएगा ना, तो सारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। अगर हमारा आहार व्यवहार शुद्ध नहीं है, स्वयं परमात्मा ही क्यों ना आ जाए, किसी वेशभूषा, अलग वेशभूषा में वो हमारा मार्गदर्शन करें, हम नहीं समझ, तब भी नहीं समझ पाएंगे हम। क्यों? वो हमारे अंदर ताकत ही नहीं है समझने की, अंतकरण हमारा खाली नहीं है। ये कोरा कागज होना चाहिए, तब उस पर लिखा जाएगा सत्य नाम।
ऐसा एक बार लिखा भी गया है, सतनाम। ये तब लिखा गया है जब मार्ग नहीं मिल रहा था। इतना संकेत आपको दिया जा रहा है। सतनाम साहिब बंदगी।